दुनिया के सबसे शक्तिशाली और खतरनाक डायनासोर आज धरती पर होता तो क्या होता। डायनासोर का अंत कैसे हुआ, डायनासोर कहाँ और कैसे रहते थे, डायनासोर क्या खाते थे, डायनासोर अगर आज होते तो उनके सामने कौन कौन से मुश्किलें होती। हवा में उड़ने वाले और समुद्र में रहने वाले आज अगर डायनासोर होते तो क्या होता। डायनासोर की पूरी इतिहास इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी सी अनुरोध है कि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ घंटा बटन को भी दबा दें और ऑल पर क्लिक कर दें, जिससे हमारी आने वाली इसी तरह के सभी वीडियो आप लोगों तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बताते हैं कि आखिर डायनासोर का अंत कैसे हुआ। कहा जाता है लगभग 6 करोड़ साल पहले हमारी धरती से एक एस्टेरॉयड टकरा गया था। यह टक्कर इतना खतरनाक था कि आधी दुनिया में तबाही मच गई थी। यह एस्टेरॉयड जब धरती से टकराया था तो सैकड़ों मीलों आग का गोला फैल गया था। समुद्र में सुनामी की प्रलयकारी लहरें उठी थी, मानो धरती पर ये कयामत के दिन जैसा ही था। इस महाप्रलय में धरती के 75% जीवों की नस्लें खत्म हो गई थी और इसी प्रलय में विशालकाय डायनासोर के कई तरह के नस्लें भी खत्म हो गई। आज भी वैज्ञानिक ये सोचते हैं अगर ये एस्टेरॉयड प्रायद्वीप में न गिरकर गहरे समुद्र में गिरा होता तो शायद पृथ्वी पर इतनी तबाही न आती। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर यह एस्टेरॉयड प्रशांत महासागर या अटलांटिक महासागर में गिरा होता तो धरती पर इतनी तबाही नहीं होती और आज भी धरती पर डायनासोर जिंदा होता। डायनासोर इस धरती से हमेशा के लिए खत्म ना होता। तो चलिए अब जान लेते हैं आज डायनासोर धरती पर होता तो क्या होता, इंसानों के साथ क्या होता, अन्य जानवरों के साथ क्या होता। अगर आज धरती पर डायनासोर होता तो हो सकता है उनकी ताकत के आगे कोई भी जानवर या इंसान नहीं टिकता। हालांकि ब्रिटेन की ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक माइक वेंटन का कहना है कि धरती का माहौल उस समय सर्द हो रहा था, ऐसे में डायनासोर का बच पाना कमोबेश नामुमकिन सा था। डायनासोर धरती के क्रिटेशियस युग के आखिरी युग के आखिरी दिनों में बमुश्किल खुद को बचाए हुए थे। एस्टेरॉयड धरती से टकराने से करीब 4 करोड़ पहले ही डायनासोर खत्म हो रहे थे। बेंटिन की माने तो अगर आज डायनासोर धरती पर होते तो भी स्तनधारी पशुओं का ही इस धरती पर बोलबाला होता। डायनासोर करीब 23 करोड़ वर्ष पहले ही विकसित हुए थे, जो कि आज के छिपकली, सांप, मगरमच्छ के पूर्वज थे। कई डायनासोर ऐसे भी थे जो उड़ते थे, जो कि आज के कुछ पक्षियों के पूर्वज थे। वैज्ञानिकों ने डायनासोर के मिले कंकालों से डायनासोर की करीब 1000 नस्लों का पता लगाया है। डायनासोर की कुछ प्रजातियों में कुछ मांसाहारी तो कुछ शाकाहारी भोजन खाने वाले थे। कुछ डायनासोर विशालकाय थे तो कुछ डायनासोर इंसानों से भी छोटे थे। कुछ 4 पैर वाले होते थे तो कुछ 2 पैर के डायनासोर हुआ करते थे। डायनासोर 2 पैर वाले पूरी दुनिया में पाए जाते थे। चलिए अब आपको बताते हैं अगर डायनासोर आज जिंदा होते तो उनके लिए आज धरती पर क्या क्या मुश्किल हो सकता था। डायनासोर को जो सबसे पहले इस धरती पर मुश्किल होता वो था आबो हवा। डायनासोर के दौर में धरती का तापमान आज से 8 डिग्री सेल्सियस ज्यादा था। उस समय बहुत ज्यादा जंगल भी था, जिससे उनको उनके मन के मुताबिक चारा भी आसानी से मिल जाता था। लेकिन इस माहौल में भी कुछ डायनासोर जिंदा रह जाते जो कि गाय या भैंस के बराबर होते। चलिए अब आपको बताते हैं डायनासोर किस चीज पर निर्भर रहते थे। डायनासोर के समय धरती पर पेड़ पौधों की प्रजातियां तेजी से बदल रही थी। अगर विकास की प्रक्रिया इसी तरह से चलती रहती तो जिस तरह से आज स्तनधारी जीव घास खाकर रह जाते हैं, ठीक इसी तरह से डायनासोर भी घास खाकर रह सकता था। उस दौर में पेड़ पौधे, फूल, स्तनधारी जीव, पक्षी सभी तेजी से विकसित हो रहे थे। हो सकता है उड़ने वाले डायनासोर फूल, पौधों, घासों को खाकर खुद कर बचा कर रखते। आज से लगभग 3.5 करोड़ साल पहले दक्षिण अमेरिका अंटार्कटिका से अलग हो गया था। अंटार्कटिका में तेजी से बर्फबारी हो रही थी। भारी बर्फबारी के कारण
धरती के कई हिस्सा सूख रहा था। जंगलों के जगह घास भारी मात्रा में विकसित हो रहा था। उस दौर में जिराफ, घोड़े और कई अन्य प्रकार के जानवर जो कि स्तनधारी जीव थे, वो भी विकसित हो रहे थे। वैज्ञानिकों का कहना है कि डायनासोर की कुछ नस्लें भी इसी तरह से अपने आप को बचाने में सफल होती। इन जंतुओं के तरह ही अपने आप को मौसम के हिसाब से बदलकर जीवित रह सकते थे। शायद आज वे डायनासोर गेंडे, दरियाई घोड़े और हाड्रोसॉर्स के तरह होते। हाड्रोसॉर्स जो कि 1000 दांतों वाला प्राणी था। हाड्रोसॉर्स जैसा डायनासोर आज के जमाने में भी चारा आराम से खा सकता था। हाड्रोसॉर्स जैसे डायनासोर को आज के जमाने में भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती। जब उनके इतने दांत होते तो चाहे कितना भी कठोर उनके लिए भोजन क्यों ना होता, वो आसानी से घास को, पेड़ पौधों को और फूलों को खा सकते थे। तो आज भी डायनासोर जीवित रह सकते थे। डायनासोर की आंखें आज के जानवरों से ज्यादा तेज हुआ करती थी। किसी भी खतरे को बहुत दूर से ही डायनासोर देख लिया करते थे और सतर्क हो जाते थे। इस तरह से देखा जाए तो घोड़े, गायों या किसी अन्य जानवर के मुकाबले उनकी बचने की संभावना ज्यादा थी। वैज्ञानिकों का कहना है कि डायनासोर की कुछ नस्लें अपने आप को समुद्र में रहने लायक भी बना सकती थी, क्योंकि डायनासोर की सारे जीवाश्म धरती पर रहने वाला ही मिला है। बड़े बड़े विशाल डायनासोर व्हेलों की तरह समुद्र के अंदर अपना घर बना लेती और जब अंडा देना होता तो समुद्र से बाहर आकर अंडे दे देती, जैसा कि डायनासोर की इक्तियोसॉर्स और प्लेसियोसॉर्स प्रजातियां ऐसा किया करती थी। अब चलिए आपको बताते हैं, अगर समुद्र में रहने वाले या फिर हवा में उड़ने वाले आज डायनासोर होते तो क्या होता। एक वैज्ञानिक टॉम होल्ट का कहना है कि इस तरह के डायनासोर के साथ रहने के लिए पक्षी और स्तनधारी जीव पहले से ही अपने आप को ढाल लिए होते। मौसम के अनुसार डायनासोर के अंदर अपने आप को बदलने की प्रबल शक्ति थी, लेकिन एस्टेरॉयड का धरती से टकराना डायनासोरों के साथ साथ कई जीव जंतुओं के लिए घातक बना और इस तरह से डायनासोर का विनाश हुआ।